वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं आपको यहाँ सिखाती हूँ इंग्लिश न्यूज़पेपर को ट्रांसलेट करना हिंदी में, डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेसेस, उनकी स्पेलिंग्स और उनका प्रोनाउंसिएशन। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बहुत ही छोटा सा आर्टिकल है, बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखना, नहीं तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। 3 juveniles among 8 held for selling overpriced and fake IPL tickets. 3 juveniles, 3 juveniles। juveniles का मतलब होता है किशोर, अल्पायु या अल्पवयस्क, या दूसरे शब्दों में हम आसानी से समझ सकते हैं कि जो 18 साल से कम होते हैं उनको हम इंग्लिश के एक वर्ड में बोलते हैं जुवेनाइल। प्रोनाउंसिएशन सुन लीजिए, जुवेनाइल, जुवेनाइल। तो स्पेलिंग याद करिए यहाँ पे, JUVENILES, JUVENILES। तो एक से ज़्यादा है, यहाँ पर 3 है तो इसलिए जुवेनाइल्स आया है, क्योंकि ये प्लूरल हो गया है। अमंग 8 हेल्ड फॉर सेलिंग ओवर प्राइज्ड, तो 3 जुवेनाइल्स या 3 अल्पवयस्क पकड़े गए हैं। अमंग 8 हेल्ड, अमंग 8 हेल्ड का मतलब होता है टोटल 8 थे, ये जो अपराधी थे ये टोटल कितने थे, 8 थे। उसमें से जो 3 थे ये अल्पवयस्क थे। तो अमंग का मतलब होता है, अमंग 8 हेल्ड मतलब 8 में से 3 जुवेनाइल्स थे और टोटल थे 8। तो हेल्ड, हेल्ड मतलब गिरफ्तार किए गए, पकड़े गए। फॉर सेलिंग ओवर प्राइज्ड एंड फेक IPL टिकट्स, और किस लिए पकड़े गए हैं ये, फॉर सेलिंग बेचने के लिए। क्या बेचने के लिए, ओवर प्राइज्ड। ओवर प्राइज्ड का मतलब होता है अपनी ओरिजिनल वैल्यू से दुगना, तिगुना या चौगुना दाम करके बेचना, उसे हम बोलते हैं ओवर प्राइज्ड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ओवर प्राइज्ड का मतलब। स्पेलिंग याद कर लीजिए यहाँ पर, OVERPRICED, OVERPRICED, ओवर प्राइज्ड। एंड फेक IPL टिकट्स, और फेक का मतलब होता है नकली, और नकली IPL टिकट्स बेचने के लिए ये गिरफ्तार किए गए हैं। 5 people were arrested and 3 juveniles were apprehended for allegedly selling overpriced and fake IPL match tickets. 5 people, 5 आदमी, 5 लोग, were arrested, गिरफ्तार किए गए। वर आ गया तो पास्ट टेंस है, और एक से ज़्यादा है, 5 है तो इसलिए प्लूरल वर का यूज़ हुआ है। एंड 3 जुवेनाइल्स, और 3 अल्पवयस्क, वर एप्रीहेंडेड। एप्रीहेंडेड का मतलब होता है गिरफ्तार करना। तो स्पेलिंग याद कर लीजिए यहाँ पर इसकी, APPREHENDED, APPREHENDED, एप्रीहेंडेड। इसका हिंदी मीनिंग होता है गिरफ्तार करना। तो 3 अल्पवयस्क गिरफ्तार किए गए फॉर एलिजिडली सेलिंग ओवर प्राइज्ड एंड फेक IPL मैच टिकट्स। किसके लिए, बेचने के लिए। क्या, ओवर प्राइज्ड और फेक टिकट्स, नकली IPL मैच की टिकट्स बेचने के लिए ये गिरफ्तार किए गए। अ टोटल ऑफ 80 टिकट्स हैव बीन रिकवर्ड, उनके पास से क्या प्राप्त हुआ है, टोटल 80 टिकट्स उनके पास से प्राप्त हुई है। हैव बीन रिकवर्ड मतलब प्राप्त होना। विद द ट्राई कलर पेंटेड ऑन वन चीक, विद द ट्राई कलर मतलब ट्राई कलर यहाँ पे मतलब है तिरंगा। तो 3 रंगों से पेंट किया हुआ तिरंगा अपने चेहरे पर लेकर, वन चिक, वन चिक का मतलब हो गया एक गाल, चिक का मतलब होता है गाल, CHEEK, गाल। तो ट्राई कलर पेंट करवाकर कहाँ पर, अपने एक चिक पर, अपने एक गाल पर। एंड देयर फेवरेट IPL पिक ऑन द अदर, और अपनी फेवरेट IPL टीम, यहाँ पे ये मतलब है इसका, ध्यान दीजिएगा, दूसरे गाल पर। पिक ऑन द अदर, पिक ऑन द अदर मतलब दूसरे गाल पर लेकर क्या, अपनी फेवरेट IPL टीम का निशान या सिंबल जो भी कह लीजिए वो लेकर। कॉप्स ऑन ट्यूसडे स्कैटर्ड, कॉप्स, कॉप्स का मतलब होता है पुलिसकर्मी, ऑन ट्यूसडे मंगलवार को, स्कैटर्ड
ध्यान दीजिए, एक डिफ़िकल्ट वर्ड आया है यहाँ पर, स्कैटर्ड। प्रोनाउंसिएशन सुनिए इसकी, स्कैटर्ड, स्कैटर्ड। इसका हिंदी मीनिंग होता है चारों तरफ फैल जाना या चारों तरफ बिखर जाना। तो जो पुलिसकर्मी थे वो मंगलवार को स्कैटर्ड, चारों तरफ फैल गए, चारों तरफ बिखर गए। देमसेल्व्स, देमसेल्व्स का मतलब होता है अपने आप को। पुलिसकर्मियों ने मंगलवार को अपने आप को चारों तरफ फैला दिया। आउटसाइड अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम, कहाँ पर फैला दिया इन्होंने? आउटसाइड, बाहर। कहाँ पर बाहर? अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम के बाहर। ड्यूरिंग द दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस मैच टू कीप एन आई आउट। दिल्ली में अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच था दिल्ली कैपिटल्स का और मुंबई इंडियंस का। तो टू कीप एन आई आउट, टू कीप एन आई आउट का मतलब होता है उन पर नज़र रखना। किस पर? जो अपराधी नकली टिकट्स बेच रहे थे या ओवर प्राइस्ड टिकट बेच रहे थे, उन पर अपनी नज़र बनाए रखना। टू कीप एन आई आउट। द टीम नोटिस्ड अ फ्यू पीपल एंगेज्ड इन सेलिंग टिकट्स इन ब्लैक। द टीम, अब ये टीम कौन सी है यहाँ पर? पुलिसकर्मियों की टीम है जो। उस टीम ने नोटिस किया कि अ फ्यू पीपल, कुछ लोग, एंगेज्ड, एंगेज्ड का मतलब होता है किसी काम में लगे होना। किसी काम में लगे होने को हम बोलते हैं एंगेज्ड। तो कुछ लोग, कुछ पीपल या कुछ आदमी एंगेज्ड थे, लगे हुए थे, कर रहे थे ये काम। क्या कर रहे थे? इन सेलिंग टिकट्स, इस काम में लगे हुए थे टिकट्स बेचने के। इन ब्लैक, ब्लैक में वो टिकट्स बेच रहे थे। एंड नैब्ड 3 persons विथ 24 टिकट्स। नैब्ड का हिंदी मीनिंग होता है पकड़ लेना, दबोच लेना या गिरफ्तार कर लेना। तो जो पुलिसकर्मी की जो टीम थी यहाँ पर, उन्होंने नैब्ड कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, दबोच लिया। किसको? 3 persons को, तीन आदमियों को, विथ 24 टिकट्स, 24 टिकट्स के साथ। They were selling these for rupees 4,000 each instead of the original rupees 1250. They were selling, they were का मतलब हो गया प्लूरल है, यहाँ पर एक से ज़्यादा हैं, वो आदमी 3 हैं, तो वे बेच रहे थे। They were selling, वे बेच रहे थे। These यहाँ पर टिकट्स के लिए यूज़ हुआ है, टिकट्स बेच रहे थे। 4 rupees 4,000, कितने की बेच रहे थे? 4,000 की बेच रहे थे। ईच, एक टिकट, ईच का मतलब होता है एक टिकट। इंस्टेड ऑफ द ओरिजिनल रुपीज़ 1250, इंस्टेड, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय। तो ओरिजिनल प्राइस उनका था, जो असली उनका प्राइस था वो था 1250, लेकिन उसके बजाय वो 4,000 की टिकट बेच रहे थे ब्लैक में। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है हिंदी के बजाय। दोज अरेस्टेड इंक्लूडेड पीयूष, तरुण कुमार एंड मोहम्मद नासिम। दोज अरेस्टेड, दोज अरेस्टेड का मतलब हो गया यहाँ पर जो पकड़े गए हैं, उसको बोलते हैं दोज अरेस्टेड। इंक्लूडेड, जो पकड़े गए हैं, इंक्लूडेड, उसमें कौन कौन इंक्लूड है, कौन कौन उसमें शामिल है? पीयूष, तरुण कुमार और मोहम्मद नासिम। अ केस वॉज रजिस्टर्ड अगेंस्ट देम, एक केस रजिस्टर्ड किया जा चुका है, दर्ज किया जा चुका है अगेंस्ट देम, उनके विरुद्ध। Separately, another person, Rohit, was arrested for selling fake tickets. Separately, separately का मतलब होता है अलग तौर पर। तो अलग तौर पर another person, एक दूसरा पर्सन, अन्य पर्सन। another person का मतलब हो गया अन्य व्यक्ति, जिसका नाम है रोहित। was arrested, गिरफ्तार किया गया। for selling fake tickets, बेचने के लिए नकली टिकट्स। for which no online record was found, जिसमें कि कोई भी ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं पाया गया। रोहित कन्फेस्ड टू हिज इन्वॉल्वमेंट इन प्रिपेयरिंग फेक टिकट्स फॉर IPL मैचेस। रोहित कन्फेस्ड, रोहित ने कन्फेस किया। कन्फेस्ड का मतलब होता है स्वीकार करना, अपनी गलती को मानना, तो उसको हम बोलते हैं कन्फेस्ड। तो रोहित ने अपनी गलती मानी, अपनी गलती स्वीकार की। टू हिज इन्वॉल्वमेंट, अपनी भागीदारी। इन्वॉल्वमेंट का हिंदी मीनिंग होता है भागीदारी। तो उसने अपनी भागीदारी मानी, स्वीकार की अपनी गलती। इन प्रिपेयरिंग, तैयार करने में, क्या? फेक टिकट्स, नकली टिकट्स फॉर IPL मैचेस, IPL मैचेस के लिए। ही सेड, ही अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स, ही सेड, उसने कहा, ही कि वह, अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। अलॉन्ग विद का मतलब होता है
के साथ, तो अपने दोस्तों के साथ यूज टू विजिट सिटीज़ वेयर IPL मैचेस वर हेल्ड। यूज टू का मतलब होता है जब कोई हमारी आदत होती है काम करने की, तो उसे हम बोलते हैं यूज टू। तो यूज टू विजिट सिटीज़, वो जाता था सिटीज़ घूमने, शहर में घूमने। वेयर IPL मैचेस वर हेल्ड, जहाँ पर भी ये IPL मैचेस होते थे। वर हेल्ड का मतलब यहाँ पर है होते थे, होना, कोई चीज़ होना। ये हेल्ड यहाँ पर पकड़ना नहीं होगा, गिरफ्तार करना नहीं होगा। यहाँ पर इसका मतलब होगा वर हेल्ड, मतलब जहाँ पर ये IPL मैचेस होते थे, जिन शहरों में, जिन सिटीज़ में। दे यूज टू प्रिपेयर फेक टिकट्स विद फीचर्स सिमिलर टू द ओरिजिनल्स यूजिंग सॉफ्टवेयर, अ कलर प्रिंटर एंड अदर मटेरियल। दे यूज टू प्रिपेयर फेक टिकट्स, वो यूज़ करते थे किसका, नकली टिकट्स बनाने में। प्रिपेयर मतलब तैयार करना, फेक नकली, तो वो तैयार करते थे नकली टिकट्स, यूज़ करते थे किसका, विथ फीचर सिमिलर टू द ओरिजिनल्स, उन फीचर्स का, उन साधनों का जो कि सिमिलर थे, जो कि समान थे किसके, टू द ओरिजिनल्स, असली के समान थे। यूजिंग सॉफ्टवेयर, किसका यूज़ करते थे वो, सॉफ्टवेयर का यूज़ करते थे ये नकली टिकट्स बनाने के लिए। अ कलर प्रिंटर, एक कलर प्रिंटर होता था इनके पास, उसका यूज़ करते थे। एंड अदर मटेरियल, और अन्य साधनों का, ये अन्य औजारों का यूज़ करते थे। आफ्टर प्रिंटिंग सच टिकट्स दे यूज टू टेक अप पोजिशंस एट द वेन्यूज ऑफ IPL मैचेस। आफ्टर प्रिंटिंग सच टिकट्स, ये प्रिंट होने के बाद ऐसी टिकट्स, सच टिकट्स मतलब ऐसी टिकट्स, दे यूज टू टेक अप पोजिशंस, वो अपनी पोजीशन ले लेते थे कहाँ पर, एट द वेन्यूज़। वेन्यू का मतलब होता है जहाँ पर IPL मैच हो रहे होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं वेन्यू। जैसे अरुण जेटली क्रिकेट में हो रहा था ये, तो उसे हम बोलते हैं वेन्यू। एंड सेल देम, और बेचते थे, टू पीपल, लोगों को, एट वेरी हाई रेट्स, बहुत ही ज़्यादा रेट्स पर, बहुत ही ज़्यादा ऊंची कीमत पर ये इन टिकटों को बेचते थे। ही सैड दे हैव बीन इन्वॉल्व इन सच प्रैक्टिसेस फॉर द लास्ट फ्यू सीजन्स। ही सैड, उसने कहा, दे हैव बीन इन्वॉल्व, कि वे इन्वॉल्व हैं, इसमें भागीदार हैं, इन सच प्रैक्टिसेस, ऐसी ही प्रैक्टिसेस में, ऐसी ही वो मतलब काम करते आ रहे हैं, फॉर द लास्ट फ्यू सीजन्स, पिछले लास्ट कुछ सीजन से ये यही काम करते आ रहे हैं, इसमें भागीदार हैं, वो इन्वॉल्व हैं। एंड हैव बीन विजिटिंग सिटीज़ वेयर मैचेस टेक प्लेस, और वो उस सिटीज़ में विज़िट करते हैं, घूमते हैं, उन शहरों में जाते हैं जहाँ पर ये मैच हो रहे होते हैं। वेयर मैचेस टेक प्लेस, वेयर मैचेस टेक प्लेस का मतलब हो गया जहाँ पर ये मैच होते हैं या हो रहे होते हैं, तो वहाँ पर ये पहुँच जाते हैं नकली टिकट्स बेचने के लिए। सेट DCP सेंट्रल संजय सेन, ये किसने बताया, DCP ने बताया, जो कि सेंट्रल के DCP हैं, जिनका नाम है संजय सेन। आफ्टर रोहित क्वेश्चनिंग, रोहित के क्वेश्चन करने के बाद, प्रश्न उत्तर करने के बाद, उससे जांच पड़ताल करने के बाद, हिज एसोसिएट विकास वॉज अरेस्टेड। एसोसिएट का मतलब होता है जो उसके साथ काम करता है या उसका सहयोगी, तो स्पेलिंग याद कर लीजिए यहाँ पर, ASSOCIATE, ASSOCIATE, एसोसिएट। एसोसिएट का मतलब होता है जो उसके साथ काम करता था, सहयोगी उसका। हिज एसोसिएट, उसका सहयोगी जिसका नाम है विकास, वॉज अरेस्टेड, गिरफ्तार कर लिया गया। एंड 3 जुवेनाइल्स, और 3 किशोर, 3 अल्पवयस्क या 3 अल्पायु बच्चे, वर एप्रीहेंडेड, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। एप्रीहेंडेड का हिंदी मीनिंग होता है गिरफ्तार करना। A separate case has been registered against them, एक सेपरेट केस, एक अलग केस, सेपरेट का मतलब होता है अलग, एक अलग केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड, रजिस्टर किया जा चुका है। हैज़ बीन का मतलब होता है किया जा चुका है, तो रजिस्टर किया जा चुका है, दर्ज किया जा चुका है, अगेंस्ट दैम, उनके विरुद्ध। अगेंस्ट दैम का मतलब हो गया उनके विरुद्ध। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।